चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 3। दैट इज सो इजी चैप्टर, बहुत ही जल्दी कंप्लीट होगा। अब ये हमने क्यों पढ़ना है, आगे इसका क्या मोटिव है, मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी की पूरी जितनी भी आप आगे चल के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे, चाहे हम वो 10th में डिस्कस करें, चाहे वो हम 11th 12th में, या फिर इन फ्यूचर हम ग्रेजुएशन में जाके डिस्कस करेंगे, उसका जो बेसिक है वो 9th स्टैंडर्ड के। अगर आपको 9th स्टैंडर्ड के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आ जाता है, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, अगर हमें वो समझ में आ जाती हैं तो इन फ्यूचर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने 9th का बेस हल्का सा भी वीक रख लिया ना, फिर आने वाले फ्यूचर में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही डिफिकल्ट है। चलो मेरे साथ साथ सीखते हैं, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। तो 4 पेज स्किप कर दीजिए और चैप्टर डाल दीजिए, चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट। चलिए, अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, लिखिए मत प्लीज, अभी इधर देखिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, हमें क्या चीज बताता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें बताता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, क्या बताता है हमें? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। ऑफ हो गया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूटेड। सर यू आर म्यूटेड। Sir, you are not audible. सर यू आर नॉट ऑडिबल। क्या होता है, हमारे पास दो तरह की एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस होती है और एक हमारे पास वाई एक्सिस। तो हम सभी जानते हैं, अगर मैं एक्सिस को ड्रॉ करता हूं, सर आप कुछ देर से म्यूट थे। मैं पंकज सर को अभी बोल रहा हूं कि वो आपको कॉल करेंगे। उन्होंने एक्चुअल में कल भी कॉल किया था, आपने पिक नहीं किया। ठीक है, सर जब आपने पोजीशन लिखा था ना, उसके बाद से आप म्यूट थे। ओके, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। ओके सर। चलो मैं रिपीट कर देता हूं। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें बताता क्या है? वो हमें बताता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन। पोजीशन बताता है। सर ये पोजीशन तो ठीक समझ में आ रहा है, ये कार्टेशियन प्लेन क्या है, आप ये एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास दो तरह की एक्सिस होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो मैं यहाँ पर उसके नाम लिख रहा हूं, दैट विल बी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अब तुम कहोगे सर ये तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, ये हो गया 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो उसके लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं, एरो यूज कर रहा हूं, यानी ये चलता जाएगा जहां तक भी हमें लेना है।
अगर मैं पीछे आता हूँ तो वो होगा -1 सर -x एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, -1 -2 -3 ऐसे चलता रहेगा। अगर मैं y एक्सिस को बनाता हूँ तो वो हम वर्टिकल बनाते हैं, इसको मैं लिख रहा हूँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर मैं y एक्सिस को बनाऊं तो मैं वर्टिकल बनाऊंगा, इसको लिखूंगा 0, ऊपर 1 2 3 एंड सो ऑन, नीचे सर ये ओरिजिन होता है ना? अभी देखेंगे, दिस इज नॉट द ओरिजिन, अभी ये दैट विल बी 0 है। ओरिजिन कब बोलेंगे अभी देख। मैंने इन दोनों एक्सिस को इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा कैसे करेंगे भाई साहब, ये 0 वाला पॉइंट है, 0 वाला पॉइंट पहले 0 पे उठा के रखते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। तो हमारे पास कुछ डायग्राम ऐसा बनता है, ये 0 1 2 3 एंड सो इधर -1 -2 -2 -3 एंड सो ऊपर 1 2, नीचे -1 -2, जितना लिखना है आप वो लिख सकते हैं। अब ये क्या होगा, दैट इज 0,0, इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। क्या बोलते हैं ओरिजिन। अब ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट बन गए, अब क्वाड्रेंट क्या चीज होती है सर, नाम से क्लियर हो रहा है, क्वाड मतलब 4। तो जो 4 सेक्शंस बन गए हैं, 1 2 3 4, इनको बोला जाता है क्वाड्रेंट्स। और पूरे सिस्टम को, ये जो पूरा सिस्टम मैंने बनाया है, इसको बोला जाता है कार्टेशियन। क्या बोला जाता है, कार्टेशियन प्लेन। अब मैं कोई भी पोजीशन को मार्क करूंगा तो वो इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम मार्क करेंगे। तो उसको अभी सीखते हैं, ऑलमोस्ट ये बहुत ही जल्दी कंप्लीट होगा अगर हम हर एक पॉइंट को जल्दी जल्दी याद करते हैं। चलिए तो चैप्टर नंबर 3 लिखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं इसको प्रॉपर तरीके से आपको लिखता हूं। इतना क्लियर है सभी को, पहले ये बताओ। यस सर क्लियर है। सर अगर हमें इसे Yes, रियल sir, लाइफ clear के यूज में सर अगर हम इसे रियल लाइफ के यूज में देखें तो ये रेडार सिस्टम पे भी काम आ सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज अ रेडार सिस्टम। चाहे आप कोई भी चीज उठा लो, चाहे गूगल मैप उठा लो, रेडार सिस्टम उठा लो, अदर कोई भी चीज उठा लो, ठीक है ना, सारा का सारा किसके ऊपर बेस्ड है, कोऑर्डिनेट के ऊपर। आप देखते होंगे, लेट्स सपोज आपको किसी लोकेशन से किसी लोकेशन पे जाना है, तो वहां के कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं कि ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है, जिसको आप एल्टीट्यूड लैटिट्यूड्स पढ़ते होगे, पढ़ा होगा आप सभी ने। यस सर पढ़ा है। दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ना, दैट इज द कोऑर्डिनेट्स। आप डाल के देखो, लेट्स सपोज आपका घर का जो भी है, तो घर की अपनी पोजीशन डालो और लिख दो वहां के कोऑर्डिनेट्स, तो उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे। आप गूगल पे चेक कर सकते हो इसको, ठीक है। ओके सर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अगर आपको बहुत छोटी छोटी, मैं हर बात सिखाऊंगा आपको, समझ लो मैं 10th लेवल तक पढ़ा हूँ, जिसने मेरा ये वाला ओलंपियाड वाली क्लास ली, समझ लो तो मुझे 10th की भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाए। पर ओलंपियाड में अ लिटिल बिट, समझ लो एक स्टेप हम आगे चलते हैं, तो एक स्टेप आगे चलेंगे ना, तो 10th लेवल की मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी सिखाऊंगा 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है। चलो ओके सर। अब मेरे पास कोऑर्डिनेट, बोलो बोलो बड़े, यस सर। चलो लिखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री is the study of position of a point, position of a point in a Cartesian. Underline this, Cartesian. चलिए सेकंड टॉपिक डाल लीजिए, एक्सेस। There are two types of axes.
there are two types of axis. A is x-axis और one is y-axis. ठीक है, आप इनके ब्रैकेट में लिख लेना. हॉरिजॉन्टल एक्सिस और सर वर्टिकल. वर्टिकल एक्सिस. बहुत ही बढ़िया. चलो, ठीक है. जो जीरो के इधर होगा उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो पॉजिटिव के इधर और जीरो के इधर होगा उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्स एक्सिस. Negative. नेगेटिव. बहुत बढ़िया. ठीक है, अभी तो मैं पूरा लिख रहा हूँ, आगे चल के मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्ट लिखूंगा. ठीक है, चलिए फटाफट उतारिए. ऊपर से रब कर रहा हूँ हल्का सा. Second will be y-axis. सर हमारे इंस्टीट्यूट कब से खुलेंगे? इंस्टीट्यूट कब से खुलेंगे? बेटा जैसे ऑलमोस्ट मुझे लगता है शायद से जुलाई के मिड में ऑलमोस्ट शायद ओपन कर दें. ठीक है ना? सर अभी अब एक वीक. सर अब तो थर्ड लेयर आ गई, अब तो मुमकिन ही नहीं है बच्चों में है बल्कि. थर्ड लेयर अभी देखो, दैट विल बी कोई ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि अभी थर्ड लेयर, इट मे बी शायद दैट विल बी गोइंग ऑन, और आ सकती है या चल रही है, अभी किसी को कुछ पता नहीं. तो अभी आप अपने घर पे सेफ रहिए. इन केस अगर आपको कोई भी डाउट लगता है या आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, फोन पे बात कर सकते हो. अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है कि हाँ मुझे सर से मिलना है, एक बार मिलके कुछ बात करनी है, तो आप इंस्टीट्यूट पे आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम. ठीक है, बट सिंगल सिंगल ऐसे नहीं कि ग्रुप बना के आते हैं आपको. सिंगल सिंगल आके आप मुझसे मिल सकते. ठीक है, बट ओके सर. मुझे, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद नेक्स्ट मंथ में इन बिटवीन कहीं ना कहीं वो 9 to 12 ओपन कर दें. उससे नीचे ना करें, पर 9 to 12 शायद से खोल दें. ठीक है ना? चलो, ओके सर. तो वाई एक्सिस की बात करते हैं. वाई एक्सिस जैसे हमने इसको हॉरिजॉन्टल बनाया, उसको वर्टिकल बना दें. फटाफट उतारते जाइए मेरे साथ साथ.
इसको 0,0 लिखना, क्या लिखोगे 0,0 और एरो करके लिख लेना, इसको क्या बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, फटाफट लिख लीजिए इतना। और किसी को यहां तक कोई भी डाउट लग रहा हो प्लीज पूछ लीजिए। सर इसे 0,0 क्यों लिखा? अभी आगे चल के समझ में आएगा बेटा, ये आगे चल के समझ में आएगा। सर इसे ओरिजिन क्यों कहते हैं? ओरिजिन दैट विल बी 0 बेटा। जहां पर ओरिजिन आप वर्ड ऐसे बोल सकते हो, ओरिजिन का मतलब होता है दैट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से हम कोई चीज को स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन हो रहा है, ओरिजिन दैट विल बी सर स्टार्ट। इनिशियल पॉइंट। हाँ, इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो जब भी हम कोई चीज को सर मेजर करते हैं, कार्टेशियन प्लेन को सर एक्स एंड वाई प्लेन भी बोल सकते हैं। हाँ इसको हम एक्स एंड वाई प्लेन में बोल सकते हैं, एक्स वाई प्लेन। आप इसको और भी तरीकों से पुकार सकते हो, अगर आपको बोलना है तो इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। दैट इज कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है ना, कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं और कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, सारे नाम आपको याद होने चाहिए, कभी आपसे किसी पेपर में पूछ लिया जाएगा आपको पता होना चाहिए। चलो ऊपर से रब कर रहा हूं। चलिए अप एंड डाउन कर दीजिए, इधर देख लीजिए सभी के सभी। अब आप सभी को पता चल गया कि अगर हमारे पास दो एक्सेस इंटरसेक्ट करती है तो वो कोऑर्डिनेट प्लेन यानी उसके कितने सेक्शंस हैं, हैविंग 4 सेक्शंस। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, जस्ट अ मिनट। मैं यहां पर लिख सकता हूं नोट में, the axis divides the plane into 4 sections, called quadrant। इनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स, अभी क्वाड्रेंट्स कौन सा फर्स्ट होगा कौन सा सेकंड, इधर देखिए। अगर मैं यहां पर कार्टेशियन प्लेन बनाता हूं तो इसको बोला जाता है फर्स्ट, इसको बोलते हैं हम सेकंड, इसको बोलते हैं हम थर्ड और इसको बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, अच्छा ये भी बात समझ में आती है। कब कर रहा हूं नीचे से लिखना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है ये। in coordinate geometry, points can be represented as x, y। जब भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को दिखाएंगे तो पहले हम x लिखेंगे फिर y लिखेंगे, यानी पहले x का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा और फिर y का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। ये भी बात हमें समझ में आती है। तो अब देखना बी पॉइंट, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन सर मतलब हम पहले y नहीं लिख सकते हैं ना? नहीं 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 नहीं, पहले हमेशा x लिखा जाएगा फिर y लिखा जाएगा। ओके सर। ठीक है, अच्छा जी
हमारे पास ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास सेकंड, ये हमारे पास थर्ड, और ये हमारे पास। अब हमें तो साइन कन्वेंशन देखना है, साइन कन्वेंशन। अब इसका साइन कन्वेंशन कैसा होता है देख, अगर मैं इस वाले क्वाड्रेंट में हूं तो यहां पर x पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, सर माइनस क्योंकि हमने- प्लस। नहीं 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 नहीं, प्लस प्लस बोलो मत, अभी सभी को सीखने दो, ठीक है। इधर देखो, x का क्या है, पॉजिटिव, ऊपर देखना, ऊपर ऊपर, x की पॉजिटिव एक्सिस है, y की भी पॉजिटिव एक्सिस है, तो पहले हम x लिखेंगे फिर हम y लिखेंगे, दोनों पॉजिटिव है। सर ये बात समझ में आती है। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट पे आता हूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये है, x का नेगेटिव है, अगर मैं यहां पर देखूं ऐसे डॉट करके, x का नेगेटिव है, y का पॉजिटिव है, तो पहले हमें क्या लिखना है, x, यहां आएगा नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। अब मेरे को नीचे आना है, नीचे देख, अगर मैं नीचे देखूं, आप हमेशा ना डॉटेड लाइन बना लेते हैं, ये देखो, ये इसको टच करेगी, ये वाले क्वाड्रेंट में इधर और इधर, तो यहाँ सर पर x की नेगेटिव वजह से नेगेटिव। और y भी नेगेटिव है, यस, तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव कॉमा, क्योंकि x भी नेगेटिव है, क्योंकि x पीछे है नेगेटिव है, और y नीचे है वो नेगेटिव है। अभी हमने नेगेटिव और y एक्सिस देखा था, चेक करो। अगर मैं इधर देखता हूं तो यहां पर x का क्या है, x का प्लस प्लस, और y का क्या है, सर माइनस। प्लस माइनस। तो यहां आ जाएगा प्लस, क्योंकि हम पहले x का लिखेंगे क्योंकि x कैसी है, पॉजिटिव, और y कैसी है, नेगेटिव, तो हम लिखेंगे पॉजिटिव में, ठीक है। चलो पहले आप ये डायग्राम बनाओ। ये बहुत इजी है, अभी हम इस पे कोशिश करेंगे, आपको याद हो जाएगी सारी चीजें। डन, लिख लिया सभी ने? No, sir. ओके,
Sir, done. ओके, चलो ऊपर से रब कर रहा हूं मैं। सी पॉइंट बना के लिखिए इसका नोट का। अगर हमें पहले इसकी थ्योरी समझ में आएगी, यदि थ्योरी याद हो जाएगी तो क्वेश्चन सो दैट इज सो इजी। चलो सी पॉइंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं इज आल्सो नोन एज is also known as is also known as यानी हम एक्स एक्सिस तो बोलते हैं, जो एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट, बल्कि कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट, उसको बोला जाता है दैट विल बी एब्सिसा। एब्सिसा। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज आप बीच में मत बोलिए, जब मैं आपसे पूछूंगा तब प्लीज बोलना बीच में, ठीक है? इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट, ठीक है? ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं है, ऑर्डिनेट। तो सर फिर एक्स और वाई को क्या बोलते हैं? अगर ये एक्स और वाई कंबाइन में लिखे हो तो इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट पेयर या फिर ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोला जाता है? ऑर्डर्ड पेयर। ये आपको आगे चल के समझ में आएगा, 11th में जब जाओगे तब हम एक्स वाई को क्या बोल देते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है? तो आपको दोनों पता होने चाहिए, कोऑर्डिनेट पेयर भी बोलते हैं इसको और ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं, ठीक है? चलिए फटाफट लिखिए मेरे साथ। सर एब्सिसा का क्या मतलब होता है? बाबू बस नाम रखा गया है कि एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं और उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, बस नाम रखा गया है। चलिए क्वेश्चन उतारिए, आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, आप ट्राई करके देखिए, इसके बाद मैं आपको
चलो करके देख रहे हैं ट्राई। सर डन। ओके ओके ओके। अगर हम फर्स्ट देखें एब्सिसा ऑफ सी, तो मुझे ए बी सी डी उसके कोऑर्डिनेट्स बना के दिए हुए हैं, दैट इज 3,2 7,4 एंड सो ऑन, मुझे बना के। अगर मुझे एब्सिसा ऑफ सी देखना है तो मैं सी पर आऊंगा। एब्सिसा का मतलब होता है x, तो उसका x कितना दिया हुआ है 2, क्योंकि पहले हमेशा x लिखा जाता है। तो फर्स्ट पार्ट अगर मैं देखूं दैट विल बी एब्सिसा ऑफ सी, तो वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी, बस ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट ऑर्डिनेट ऑफ डी निकालना है। ऑर्डिनेट मतलब बाय ऑर्डिनेट, और डी का सर -6। -6, तो आंसर आ जाएगा -6। अब सी पार्ट में उसने मुझे क्या दे रखा है, उसने कहा एब्सिसा ऑफ बी माइनस ऑर्डिनेट ऑफ ए, तो निकाल के हम पुट कर देंगे, कोई बात नहीं। तो सी सर कोऑर्डिनेट कैसे निकाले, सर मेरे को समझ 5 में नहीं आएगा। आया। सर 5 आएगा। ओके ओके, दैट इज एब्सिसा ऑफ बी माइनस ऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ ए। ठीक है जी, वैल्यू को पुट करके देखते हैं। अगर मैं बी देखूं, एब्सिसा ऑफ बी, एब्सिसा कितना है 7, माइनस ऑर्डिनेट ऑफ ए, ऑर्डिनेट 2, क्योंकि हम बाई देखेंगे, तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ सकता है। तो ये बहुत इजी है, बस आपको थ्योरी याद होनी चाहिए। थ्योरी याद है तो आप क्वेश्चन तो बहुत आराम से करेंगे। सर ये 8th क्लास में भी थे, इंट्रोडक्शन अच्छा, टू 8th में ग्राफ में। कोऑर्डिनेट सिस्टम था? सर नहीं, इंट्रोडक्शन No, टू sir. ग्राफ में था। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर जिन्होंने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत ही स्टार्टिंग से कराया, बहुत जीरो से कराया। समझ लो आपका शुरुआत ही यहीं से होता है। अगर आप शुरुआत से सीख रहे हैं तो बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। चलो ऊपर से सर इसमें हमें डायग्राम नहीं बनाना था। अभी आएगा, अभी आएगा, अगला क्वेश्चन यही है। ओके सर। चलो मैं आपको एक करके दिखा रहा हूं, उसके बाद आप खुद करना। अब ये जितने भी हैं हमें सारों को एक में ही रिप्रेजेंट करना है, ये नहीं कि सबके लिए हम अलग अलग बना, हम एक ही बनाते हैं और एक में ही हम सबको ड्रॉ करते हैं। तो देखो कैसे ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, मैं मार्क कर देता हूँ। दिस इज 1 2 3 4 5 एंड सो -1 ठीक है, मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा कार्टेशियन प्लेन बना दिया। अब मुझे ड्रॉ करना है 2,4, प्लीज ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पर 2,4 की बात करता हूँ तो मुझे x में कितना जाना है 2 जाना है, और y में कितना जाना है 4।
तो मैं पहले x में 2 जाता हूं, x में 2 गया, यहां पे पहुंच गया, ठीक है, यहां से चल के यहां पे पहुंच गया। अब क्या करो, 2 से एक लाइन ड्रॉ कर दो और एक फोर्स लाइन ड्रॉ कर दो। जहां पर भी ये मीट कर जाए, जहां पर भी ये मीट कर जाए, वहां पर लिख दोगे a दैट इज 2 कॉमा, यानी आपको ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। x में मैंने कितना ट्रेवल किया 2 और y में मैंने कितना ट्रेवल किया 4, ऐसे आपको ड्रॉ करना है, जिससे मैं आपको एक और करके दिखाऊं। मुझे b ड्रॉ करना है -3 -5, तो पहले मैं x में -3 आऊंगा, मैं x में -3 आ गया, यहां पर पहुंच गया। अब मैंने देखा है मुझे -5, मुझे ऊपर जाना चाहिए या नीचे आना चाहिए, बताइए। सर नीचे। नीचे आना चाहिए, तो मैं नीचे आ गया। नीचे भी कितना है -5, तो मैं -5 से एक लाइन ड्रॉ करूं। जहां पर भी दोनों रेस, दोनों की दोनों लाइन मीट कर जाएंगे, उसको नंबर दे देंगे हम दैट इज बी, और मार्क कर देंगे -3 -4। अच्छा, ये हम पहले -3 क्यों लिख रहे हैं, -5 भी तो लिख सकते थे यहाँ पर पहले। सर हमें x और y लिखना होता है। पहले X हमें लिखना x लिखना होता है, ऐसे बोला था, सही बोला तुमने। पहले सर हमें x का कोऑर्डिनेट लिखना होता है, फिर हमें y का लिखना होता है ना। तो x में कितना है -3, तो हमने पहले -3 लिखा, फिर लिखेंगे हम y का, तो -5। अब ये दोनों ड्रॉ मेरे लिए कर सकते हो, यस सर। करके दिखाओ, चलो आसान है। सर ओके, चलो ट्राई करके देखते हैं। अब मुझे सी वाला करना है 1 -3, तो हम पहले x में 1 जाएंगे। अगर हम x में 1 जा रहे हैं, x में 1 गया और y में जाना है मुझे -3, ठीक है, x में 1 गया और यहाँ पे जाना है -3, तो 1 से ड्रॉ कर दूंगा एक लाइन और एक -3, ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा सी 1 -3। ओके, अब मुझे दी जा रहा है -2 5, तो x में हम -2 आएंगे और हमें ऊपर जाना है, ऊपर चलते हैं।
दिस इज -2 कॉमा। तो कुछ ऐसे हमारे पास, यानी हमें एक में ही ड्रॉ करने होता है, चाहे वो जितने मर्जी दे दे, 7 दे दे, 8 दे दे, जितने मर्जी दे दे, हम ड्रॉ करके आ सकते हैं। आपसे पूरा चैप्टर हो जाएगा, ऑलमोस्ट चैप्टर डन है, पर मुझे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराने हैं। तो इसी के साथ हम इसका ओलंपियाड भी साथ के साथ ही देख लेंगे, इसी के अंदर ही। मैं आपको बहुत हद तक बहुत सारी चीजें इसी में बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट इस चैप्टर के अच्छी तरह नोट्स मेंटेन करके रखना, तुम्हें इन फ्यूचर बहुत काम आए। ठीक है, फटाफट एक बार गो थ्रू करो, कोई भी पॉइंट में डाउट लग रहा है तो पूछ लो। अच्छा, किसी ने मेरे से पूछा था कि सर वो 0,0 क्यों लिखते हैं, उसका रीजन दे देता हूं। ठीक है, अब आपको कोऑर्डिनेट लिखने आएंगे, तो पहले हम x लिखते हैं, फिर हम y लिखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला जो पॉइंट है x में कितना है, x में 0 तो हमने x के लिए 0 लिख दिया। अच्छा, y के लिए कितना है, y के लिए भी 0 है, तो दैट विल बी, इसको लिखा जाता है 0,0। तो आपसे एक नंबर का पूछ सकते हैं, बोलो बोलो। ओके सर। ठीक है, अब आपसे पूछ सकते हैं वहां पर पेपर में कि मुझे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट बताओ, तो तुम आराम से बता सकते हैं कि सर 0,0 होता है, क्योंकि दिस इज कॉल्ड एज, दैट इज ओरिजिन। ठीक है, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या बने, 0,0। 0 नहीं लिखकर आओगे, बच्चे पता क्या लिखते हैं, सर ओरिजिन का मतलब तो 0 होता है। नहीं, 0,0 होता है, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट लिखना है, तो दैट इज 0,0 इज द आंसर। ठीक है, चलो अब इसके आगे हम बहुत सारी चीजें और डिस्कस करेंगे, जैसे शेप के बारे में, मिरर के बारे में, एक्सिस के बारे में, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फ्राइडे तक मैं इसका ओलंपियाड भी आपको पढ़ाऊंगा, बट जितना मैंने आपको कराया, आज एक बार अपनी बुक खोलना, 3.123 बहुत इजी है, आप मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर पूरा चैप्टर लगा, पर पहले थ्योरी पढ़ लेना, थ्योरी पढ़ के लगाओगे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, और हो सके तो रफ कॉपी में अपने जो भी एग्जांपल्स दे रखे हैं वो भी ट्राई करें। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। गुड बाय। Thank you, sir. ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम बेटा। ओके ओके।